इस वर्ष भी जयगांव में भव्य व्यवस्था के साथ रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कल जयगांव के हनुमान मंदिर धर्मशाला में जयगांव हिंदू जागरण समिति के बैनर तले आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में जयगांव हिंदू जागरण के सदस्यों के अलावा जयगांव के विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर जयगांव हिंदू जागरण समिति के चेयरमैन गणेश सरावगी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य व्यवस्था के साथ रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस दिन यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि से सुसज्जित रथ निकाली जाएगी और शोभा यात्रा में हनुमान जी स्वरूप एक भक्त रैली के साथ चलेंगे। सभी को जय श्री राम। आज जयगांव हिंदू जागरण समिति ने एक आम सभा का आयोजन किया था, जिसमें जयगांव की जितनी भी धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं हिंदू समाज की, उन सभी को आमंत्रित किया गया था। वो अपने पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के साथ उपस्थित हों, ये कहकर के सबसे निवेदन किया गया था। और काफ़ी संस्थाएं आई और काफ़ी अच्छी संख्या में आज उपस्थिति रही। और इस बैठक में हम लोगों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया कि आगामी 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी पड़ रही है, तो जिस प्रकार से हम पिछले 10-12 सालों से रामनवमी पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन जो करते आ रहे हैं ना, तो वैसे ही एक भव्य आयोजन इस बार भी हम करें और वो इतना विराट हो कि पिछले सालों से और ज़्यादा कुछ भव्यता के साथ संपन्न हो। इस विषय में हमने सभी की राय ली, सभी से अपने अपने उनके विचार जाने कि वो किस तरह से इसको भव्यता दे सकते हैं। और अभी तक हमने जो कार्यक्रम की तैयारियां करी है, उस सब तैयारियों की जानकारी दी है और इसके विषय में सबसे हमने चर्चा करके और सबके विचार लेकर के और इस कार्यक्रम को एक बहुत अति उत्साह के साथ, भव्यता के साथ संपन्न हो, इस तरह का ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम हमारे जयगांव के अंदर में जितने भी हिंदू समाज हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि वो सभी अपने सह परिवार के साथ सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और भव्यता के साथ इसको करवाने में हमारा सहयोग करें। यही हमारा निवेदन है। आज हमने इसी के विषय में ये बैठक बुलाई थी। धन्यवाद। जय श्री राम। आज तो हमारे संस्था के कार्यकारिणी के अलावा जनरल सदस्य भी आए हुए थे और जयगांव में जितनी धार्मिक संस्थाएं, उन सभी के पदाधिकारियों को और कार्यकारिणी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। तो बहुत सारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण आए थे, उनके कार्यकारी सदस्य भी आए थे और सभी ने अपने अपने विचार रखे, अपना सहयोग देने के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया उन्होंने सभी ने कि वो अपनी इस कार्यक्रम के अंदर में पूरी भव्यता के साथ इसको संपन्न करवाने में हमारा पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां की है, जैसे एक तो कार्यक्रम की भव्यता के साथ करने की तैयारियां की हैं और लोगों को सबको जानकारी देने की तैयारियां भी की है। इसको बैनर्स के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। हम अगले 2-3 दिनों के अंदर में जगह जगह पर बैनर बांधने वाले हैं। तो जैसे पिछली बार भी बैनर बांधे थे, बैनर के माध्यम से देंगे और जो हमारे मीडिया के जो सोर्सेस हैं, उनके माध्यम से भी हम एक प्रेस मीट भी करेंगे कुछ दिनों में फिर, और उसके माध्यम से भी जानकारी देंगे। इसके विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी सबको और एक अनाउंसमेंट भी किया जाता है जैसे हर बार। तो जो कार्यक्रम है, जैसे 6 तारीख को कार्यक्रम है, तो 4 और 5 तारीख को 2 दिन तक माइकिंग की जाएगी पूरी जयगांव GP1 और GP2 के अंतर्गत जितनी भी गलियां हैं, छोटी बड़ी जो भी घर हैं, कॉलोनी है, सबको ये जानकारी होगी और सबको पता लगेगा कि ये क्या कार्यक्रम है। तो जानकारी के देने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, सबको जानकारी रहेगी और सबको निवेदन है कि जानकारी होगी और जरूर आए भी। इस बार भी वैसे ही होगा। इस बार एक नया रथ आया है यहाँ पर। उस रथ में हम लोग रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की जो है जीवंत झांकियाँ, जो बच्चे बनेंगे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान बनेंगे और उनकी जीवंत झांकियाँ उसमें रहेगी, सजावट रहेगी, ढोल नगाड़े रहेंगे और साउंड सिस्टम जगह जगह रहेगा और इस तरह से खूब पूरी भव्य। और एक हनुमान जी और रहेंगे जो रास्ते में हम लोग के सबके साथ चलेंगे, तो वो बड़े हनुमान जी होंगे वो। तो इस तरह से पूरी सुंदरता के साथ, खूब सजावट के साथ और काफ़ी अच्छे कार्यक्रम को इस बार किया जा रहा है। ऐसा हम लोगों ने सब तैयारियां कर रखी है। देखिए, हम सभी को समाचार देते हैं, आसपास के ज़्यादातर क्षेत्रों को सबसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हों, लेकिन कुछ लोग जरूर आएंगे क्योंकि हर जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हसीमारा के उधर को हो रहे हैं, कालचिनी में होते हैं, हैमिल्टन में होते हैं, हर जगह रामनवमी के ऊपर में शोभा यात्रा होती है और वो भी चाहते हैं कि विशाल शोभा यात्रा हो, वो भी हमें आमंत्रित करते हैं कि लेकिन क्या सभी का अपना अपना कार्यक्रम हो रहा है, तो हम चाहेंगे वो यहाँ आए और वो चाहते हैं वो, तो कुछ लोग यहाँ आते हैं
कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ भी जाते हों, ऐसा भी हो, तो सभी लोग मिलजुल के ये कार्यक्रम करते हैं और हर जगह का कार्यक्रम बहुत विराट और भव्यता के साथ होता है। हाँ, इस बार भी गोपी मोहन से ही ये कार्यक्रम होने के लिए हमने ये आयोजन भी इसी तरीके से किया हुआ है और गोपी मोहन से हमें परमिशन भी मिला है। उससे पहले जो मंगलाबाड़ी से हम लोग कार्यक्रम करते थे, लेकिन मंगलाबाड़ी में देखा गया है कि जगह की थोड़ी कमी हो जाती है और क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है साल भर साल बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं में जो उत्साह बढ़ रहा है, लोगों में जो है एकता की भावना बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उससे बड़ी जगह की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि सड़क के ऊपर हम सारा कार्यक्रम करें तो थोड़ा सा सुरक्षित नहीं रहता, इसलिए गोपी मोहन ग्राउंड से इस बार कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। मेरा नाम गणेश अग्रवाल है, मैं जयगांव हिंदू जागरण समिति में चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।